भागम भाग है। जब तक ये आप कंट्रोल नहीं करते, जब तक मन को आप स्थिर नहीं करते, जैसे कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है। कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है। क्या क्या बाहर कर लेता है? मैया, कछुआ कौन कौन सी 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है? कछुआ अपने हाथ पांव बाहर कर लेता है और मुंह भी बाहर कर लेता है। उस समय देखा कि खतरा है, तुरंत सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? कछुआ सिकोड़ लेता है, समय पर बाहर कर लेता है, समय पर भीतर। ये सीख है। क्या सीख है? कि आप अपने मन को बाहर कर लें, पत्नी पुत्र परिवार में लगाएं, और जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मन को सिकोड़कर अंतर्मुखी बनाएं, अब भगवान में लगाएं। लेकिन आपका मन ऐसा है कि एक बार बहिर्मुखी हो गया तो फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाता, है ना? मन का बहिर्मुखी होना क्या है, मैं समझाता हूं। मन का बहिर्मुखी होना क्या है? संसार में मन का लगना, भोगों में, पैसे में, दुनिया में, प्रपंच में, निंदा चुगली में मन का लगना, ये मन का बहिर्मुखी। आपका मन सबसे ज्यादा निंदा में लगता है ना, चुगली में। जयपुर की माताएं चुगली करती हैं कि नहीं, बताओ मैया, बोलो मेरी माँ। आप लोग चुगली उगली करती हो कि नहीं? नहीं? मैंने सुना जयपुर में कम चुगलियां होती हैं। सही है? पीछे वाली मैया, आप चुगली करती हो मेरी माँ? करती हो क्या? नहीं, नहीं, जयपुर में कम होती है, मैंने सुना है। अब आप लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ दें वो अलग विषय है ना? निंदा चुगली कम कीजिए। जिसका मन निंदा चुगली में लगा है, झूठ कपट में लगा है, भोगों में लगा है, समझ लेना कि ये बहिर्मुखी है। इसे क्या कहेंगे? जोर से बोलो भैया। जिसका मन निंदा में लगा उसको क्या कहते हैं, आप बताओ? बाहर मुखी नहीं, मोबाइल चलाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे। बहिर्मुखी क्या कहते हैं उसे? जोर से, पीछे वाली मैया जोर से। जिसका मन चुगली में, पैसे में, संसार में, विषय भोगों में लगा है, उसके मन को क्या कहते हैं? वो कौन सा मन है? बहिर्मुखी। जो बाहर की तरफ देखे वो बहिर्मुखी है, और अंतर्मुखी मन वही है जो बाहर कुछ भी हो रहा है पर वो अंतरात्मा में प्रसन्न है। हर हाल में, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है वह अंतर्मुखी है। इसलिए मन को बहिर्मुखी बनाया जाएगा तो वो दुखी करने वाला होगा, और मन को अंतर्मुखी बनाया जाएगा तो वही मन सुख देने वाला हो। भाई, बिजली का तार, एक तार होता है खुला, एक तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। जो हम लोग घर में केबल डालते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, उसे पकड़ लेने से करंट नहीं लगेगा। पर जो बाहर केबल पड़ी हुई है, जो खंबे से 2 खंबा चल रही है, अब तो केबल आ गई है, पहले जो अंटी लगाते थे तार में, जानते हैं वो दौर देखा होगा आप लोगों ने। वो तार बिल्कुल खुला होता तो उसको कोई पकड़ ले तो डायरेक्ट करंट लगता, उसमें केवल कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं। तो जो खुला हुआ तार है वह बहिर्मुखी, और जो बंद तार है जिसके ऊपर से प्लास्टिक है वह अंतर्मुखी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खुला हुआ तार ज्यादा खतरनाक है कि बंद तार ज्यादा खतरनाक होता है? खुला वाला ज्यादा खतरनाक, वो तो कोई छू ले तो करंट ही लगेगा। इसलिए जहां पर कट होता है वहां हम टेप इत्यादि चिपका करके सुरक्षित करते हैं। कुल मिला करके आपका मन यदि बहिर्मुखी रहेगा वो सदा आपको करंट मारता रहेगा। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाने से आप भी खुश, और जो आपके आसपास बैठेगा वह भी खुश हो जाएगा। ये अंतर्मुखी मन बहुत अच्छा होता है। इसलिए बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब थोड़ा भीतर बैठे गोविंद को देख लो, है ना मैया?
बुढ़ापा आ गया है, बाल बाल पक रहे हैं, बहुत देख लिया दुनिया को, अब भगवान को देखना स्टार्ट करो। क्या, अच्छा ये बताओ, आप जयपुर वासियों से मैं सवाल करूं, बताओ आपको अभी और क्या देखना बाकी रहा? बताओ, सवाल मेरा, क्या नहीं देखा आपने आज तक? कौन सी वादियां आपने नहीं देखी? सारी दुनिया तो जयपुर आती है यहां देखने के लिए, आपने तो यहां सभी देखा होगा। बताओ क्या नहीं देखा आप लोगों ने? कौन सा जंगल ना घूमा होगा, कौन सी वादियां, कौन से पहाड़ ना घूमे होंगे, कौन सा महल, कौन सा किला ना घूमा होगा, कौन सी बड़ी 5 स्टार होटल ना देखी होगी आपने, कौन सी लग्जरी जिंदगी ना जी होगी आपने, क्या ना देखा होगा आपने? सब देख कर भी क्या मन को सुकून है, शांति है? बोलो हाँ या ना। नहीं, इसका मतलब सब देख कर, सब घूम कर भी मन अशांत है। इससे पता लग रहा है कि आप बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी जो होता है ना मेरी माँ, वो सुदामा भी हो तो सुदामा 2-2 दिन 4-4 दिन चूल्हा ना जले तो भी वो प्रसन्न है, क्योंकि वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, ये अंतर्मुखी व्यक्ति। तो आपको क्या बनना है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? आपको क्या बनना है? जोर से, पीछे वाली मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या बनोगी आप? अंतर्मुखी बनोगी? बोलो हाँ, तो अंतर्मुखी बनिएगा, बहिर्मुखी नहीं। तो भगवान सबके भीतर हैं, बस देखने की आवश्यकता, भीतर बैठे हैं। ईश्वर आनंद देने वाले हैं और भगवान में ही आनंद है। संसार में आनंद मत ढूंढिएगा, मोतीचूर के लड्डुओं में ज्यादा आनंद नहीं, उतनी देर का सुख है जितनी भूख है, बस इसके बाद सारा आनंद खत्म। आनंद तो मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रिय भक्तों, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चल पड़े भगवत धाम की ओर, ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी का आगमन हुआ, सभी संतों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे देवता भी सुनने को तरसते। ये जो भागवत की कथा है, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को शुकताल में भागवत सुना रहे थे। शुकताल जानते हैं कहाँ है? गंगा के किनारे। शुकताल में बैठ करके सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी को आप लोग जानते हैं? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा हुआ था। आपको पता है राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का शाप लगा था? किसने दिया था शाप? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने संत का अपमान कर दिया था। इसलिए जीवन में हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से देर सवेर हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि अपमान हमसे ना हो। अरे सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान करने से क्या मिलेगा? इसलिए सम्मान दीजिए। राजा परीक्षित से गलती हो गई, संत जी के गले में हमारा सांप डाल दिया था, अपमान कर दिया, शाप मिल गया। उनके पुत्र ने इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। तब राजा परीक्षित शुकताल में आए और उन्हें भागवत सुनाई। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भागवत ही सुननी चाहिए। इस कलयुग में केवल भागवत जी ही ऐसी हैं कि कोई भागवत सुने तो भागवत सुन के भवसागर से पार हो जाता है। केवल भागवत में ऐसी ताकत है। आप आज पहला दिन है ना आपका, आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमसे मिलके बात कर सकते हैं। आपसे मैं सवाल करूं तो उत्तर देना। भागवत सुनने में शांति मिलती है कि नहीं, ये बताओ। आप बताओ, यथार्थ बोलना, मेरे कहने से ना बोल देना, आपको जो लग रहा है वो बोलिएगा। बताइए, भागवत सुनने में शांति मिलती है कि नहीं? अभी आपने
इतनी देर से सुनी, आधे घंटे 1 घंटे तो हो ही गए, बताइए इतनी देर में आपको शांति का अनुभव हुआ कि नहीं? किस किस को हुआ? इतनी देर में शांति किस किस को मिली? मिल रही है ना? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संसार में शांति नहीं है, संसार का काम पूरा करके भागवत सुना करो, भागवत में ही शांति है। और भागवत में शांति क्यों है? क्योंकि भागवत में ही भगवान रहते हैं, भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में रहते हैं भगवान। इसलिए भागवत सुननी चाहिए, इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं कि हम अपने पूर्वजों के लिए, कल्याण के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराएं। अभी 6 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, आप लोग भी एक पोथी पाठ अपनी ओर से करा सकते हैं। और भागवत जी आप टीवी पर सुना करो। हम रोज रोज तो जयपुर आते नहीं हैं आपके यहाँ, लेकिन आजकल टीवी के द्वारा आप कथा सुन सकते हैं। टीवी के बाद भी रह जाए तो आप मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं। आजकल तो साधन है साहब, यदि मोबाइल में बुरी चीजें हैं तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी तो हैं, कथा भी तो ऐड कर सकते हैं उसमें। ये संस्कार कथा से ही मिलेंगे। आप में से कितने लोग मोबाइल पे कथा सुनते हैं? अच्छा, आप लोग सुनते हैं। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी टाइप करो, डालो और ऐसे चैनल खुल के आएगा YouTube पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 85 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है YouTube पर। कितने लाख लोगों का परिवार है YouTube पर? 85 लाख लोग पूरे हो गए। और ये सारे 85 लाख लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें ये चिंता है कि मेरे बच्चे संस्कारी बने। जो आज के युग में माँ बाप आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाए तो अच्छी बात है, वरना कथा सुनवाइए। 7 दिन में गृहस्थ जीवन से जुड़ी हर चीज, 7 दिन में हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपके बच्चों को। जब भी समय मिल जाए आप सुन लिया करिए। अपना मोबाइल निकाल लो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के ये कथा जो है जयपुर में, ये मोबाइल पर भी चल रही है। आप शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता लगे कि वो आ ना पाए तो घर बैठे ही सुने। फेसबुक व्हाट्सएप में लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक धर्म के प्रचार में भी मोबाइल सहायक हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हो सकता है। तो हमें हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। राजा परीक्षित को शुकदेव भगवान ने भागवत सुनाई तो वहां पर देवता आए और देवताओं ने राजा शुकदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा हमें भागवत सुनाइए। तब शुकदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। क्वा सुधा, शुकदेव भगवान कहते हैं इंद्र आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत है मणि। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? क्या बराबरी हो सकती है? बराबरी बराबर की वस्तुओं में होती है। राजा शुकदेव भगवान ने देवराज इंद्र को भी भागवत सुनने का अधिकारी नहीं समझा। भागवत वही सुन सकता है जिसके हृदय में भगवान के श्री चरणों में सच्चा प्रेम है। देवता तो ये अधिकारी नहीं है। उनको वहां से विदा किया और 7 दिन में जब परीक्षित की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। क्योंकि भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? भागवत जी प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण का सूचक है। अच्छा ये बताओ, जब कोई आपको गालियां देता है तो गालियां कहां से अंदर जाती हैं? कानों से। और कथा आपको कहां से अंदर जा रही है? कानों से। गालियां सुनने के बाद तुरंत गुस्सा आता है कि नहीं? मन अशांत होता है कि नहीं? गालियां आज आपने सुनी है
तो मन भी आज ही अशांत होगा। ऐसा नहीं कि सुनी आज है अशांत कल हो। गालियां मन को अशांत करती हैं, जबकि कथा मन को शांत कर देती है। कथा भी कानों से प्रवेश करती है और गालियां भी कानों से प्रवेश करती हैं। इसलिए कथा मात्रैक जीवन। इसलिए अधिक से अधिक कथा सुनने का अभ्यास बनाओ। जो कथा सुनता है उसी की व्यथा मिटती। कथा सुनेंगे व्यथा मिटेगी, कथा नहीं सुनेंगे व्यथा नहीं मिटेगी। हाँ। इसलिए कथा हमेशा सुनते रहो। कथा हमेशा क्वा सुधा, एक बार नहीं बार बार। सदा सेव्या श्रीमद्। भागवत कितनी बार सुने? सदा। कब कब सुने? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनो। जब हम उल्टी सीधी बातें बार बार करते हैं, प्रपंच पंचायत बार बार करते हैं, रोज रोज करते हैं, तो कथा रोज रोज क्यों नहीं? आज समाज भटक क्यों गया? क्योंकि कथा से टूट गया, छूट गया, संस्कारों से छूट गया। पहले का आदमी बड़ा धर्म को लेकर के जागरूक था, आज का आदमी धर्म को लेकर के जागरूक नहीं। अच्छा बताओ मैया जी, जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? जीवन में धर्म होना चाहिए या नहीं? सवाल हमारा, उत्तर दीजिए। ये दास पूछ रहा है आपसे, भैया बताओ जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? कितना होना चाहिए? जिसके जीवन में जितना अधिक धर्म होगा वह उतना सुखी होगा। सुख का मूल मंत्र ही धर्म है। जिसके जीवन में जितना धर्म होगा वह उतना सुखी होगा, और जितना धर्म का अभाव होगा वह उतना दुखी होगा। आप लोग आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है ना, वो लोग कहते हैं अरे आज क्या रखा है धर्म में, क्या जरूर खाओ पियो मौज करो ना। खाओ पियो मौज करो की जो नीति है यह तो कुत्ता बिल्लियों की नीति है, सुअर की नीति है। कुत्ता बिल्ली खाओ पियो मौज कर रहे। हमारा जीवन खाओ पियो मौज करने के लिए नहीं मिला, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मिला। अच्छा, आज मैं आपको धर्म की उपयोगिता बता रहा। देखो जीवन में धर्म कितना आवश्यक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीछे मैया शोर तो नहीं हो रहा है आपके यहाँ? ध्यान से सुनिएगा। जीवन में धर्म कितना आवश्यक है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा फटाफट। जो मोबाइल पे लगे हैं वो मेरा सवाल सुनेंगे, उत्तर आपसे लूंगा अभी। बताइए, एक लड़का था, वह लड़का गांव की मोहल्ले की सभी बहन बेटियों को छेड़ता था, परेशान करता था, गंदी निगाहों से देखता था। एक लड़का था जो गांव की सभी लड़कियों को गलत निगाहों से देखता था, गंदे विचार रखता था उनके लिए, परंतु वो अपनी बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखता था। उत्तर दीजिए क्यों? फिर से दोहराता हूं सवाल। एक लड़का था जो गांव की सभी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, परंतु खुद की बहन को
वो कभी गंदी निगाहों से नहीं देखता था। क्यों? अपनी जो लड़का सबको गंदी निगाहों से देखता था, वो अपनी बहन को गंदी नजरों से क्यों नहीं देखता था? उसे किसने रोका था कि अपनी बहन को गंदी नजरों से नहीं देखना है? क्यों नहीं देखा उसने अपनी बहन को गंदी निगाहों से? ये बताइए, किसने रोका उसको? उत्तर दो, आपका उत्तर चाहिए। किसने? वो भाई है इसलिए। अरे भाई तो मोहल्ले गली की जो लड़कियां हैं, क्या उसमें हमारा भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता? क्या आप अपने मोहल्ले की बहन बेटी को अपनी बहन नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। यदि एक लड़का सारी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता है, तो खुद की बहन को अच्छी नजरों से क्यों देखता है? क्यों का उत्तर कौन देगा? किसने रोका है उसे? कौन है उसके अंदर ये कहने वाला ये तेरी बहन है? कौन है? इसी का नाम है मेरी मां, धर्म। इसका नाम क्या है? जोर से, क्या नाम है? सारी बहन बेटियों को वो गंदी निगाहों से देखता है, पर खुद की बहन को वो बहन मानता है, गलत नजर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बहन है। और धर्म कहता है कि बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। कितना भी नालायक कोई हो, पर उसे कुछ ना कुछ थोड़ी ही सही 2% 5% धर्म का ज्ञान है। और जिस दिन उसका धर्म वो 2% भी मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन को भी गलत निगाहों से देख लेगा। यदि आप और हम आज सुरक्षित हैं तो केवल धर्म के कारण। इसलिए जिसके अंदर जितना अधिक धर्म होगा, आपके अंदर ज्यादा धर्म होगा, तो आप मोहल्ले की लड़कियों को भी बहन कहेंगे। आपके अंदर और धर्म ज्यादा है तो आप पूरे राजस्थान की लड़की को बहन मानेंगे। आपके अंदर धर्म और ज्यादा है तो पूरे देश की बेटी को बहन मानेंगे। और ज्यादा है तो पूरे विश्व की लड़की को अपनी बहन कह देंगे, क्योंकि धर्म जितना ज्यादा होगा, आपकी सोच उतनी पवित्र होती चली जाएगी। और जितनी गंदी सोच है आपकी, ये समझ में आ गया कि आपके अंदर धर्म का परसेंटेज उतना ही कम है। ये परसेंटेज धर्म का, आज लोगों के अंदर धन तो बढ़ रहा है, धर्म ही तो कम हो रहा है। अरे धर्म भी बढ़ता तो आज की स्थिति क्या होती? आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज इंसान इंसान से नफरत, औरों की तो छोड़ दो भाई, आप जिस दोस्त के संग अच्छा करते हैं ना, जिसको आप पैसा दे करके समृद्धवान बनाते हैं, वह भी आपके छाती में खंजर मारने को तैयार होता है। आज के कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? पहले का जमाना था, अरे पहले का छोड़ दो, आज के कुत्ते भी कैसे हैं उनकी मैं एक कथा सुना दूं। आज जयपुर का जो गली मोहल्ले का कुत्ता होगा, उसे आप 1-2 रोटी खिलाना तो पूरी रात आपके घर की चौकीदारी करेगा कुत्ता। पूछा किसी ने, क्यों रे, क्यों इस घर में चौकीदारी कर रहा है? तो कुत्ते ने कहा, मैंने इस घर की 2 रोटियां खाई हैं तो रात भर चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुका रहा हूं। अरे कुत्ते भी वफादारी निभाते हैं, लेकिन आज का इंसान उस कुत्ते से भी बदतर हो गया है। जिसकी खाता है उसी की छाती में खंजर मारने को तैयार है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, हाँ या ना? इसका मतलब, अरे मैं तो वो इंसान हूँ कि किसी ने 1 गिलास पानी पिला दिया हो तो मैं सारी जिंदगी उसका ऋण नहीं भूलता कि इन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। मैं तो सारी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो ना चुका पाऊं। ये भाव होना चाहिए। और ये भाव तब होगा जब आपके अंदर धर्म ज्यादा होगा। धर्म की मात्रा है तो आप उसका एहसान मानेंगे। कई लोग एहसान नहीं मानते, इसका मतलब उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, सबके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना, हम सबके संग अच्छा करते हैं, हमारे संग बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल के लोग धर्म नहीं जानते, धर्म को भूल गए हैं।
धर्म को याद रखा होता तो वो कभी अच्छा करने वाले के संग बुरा ना करते। कुत्ता भी नहीं करता बुरा। मैं वृंदावन में ये बात जानता हूं। मेरे वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, वो लोगों को बहुत कई बार किसी का चश्मा ले जाते हैं, किसी का मोबाइल ले जाते हैं, है ना, किसी को कई बार काट भी देते हैं। लेकिन मैं सालों से, कई साल हो गए मुझे बंदरों के बीच में रहते, मैं रोज बंदरों को केला, रोटी, चना खिलाता हूं, उनके बीच में बैठता हूं। आज तक मुझे खरोंच नहीं मारी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मुझे खिलाने आया है। वो बंदर होके भी जानते हैं। बोलो हाँ या ना। लेकिन आज का इंसान ऐसा है कि आप जिसे खिलाएंगे वही आपको गालियां देने लग जाएगा। मतलब जानवरों से इंसानों का व्यवहार आज बुरा होता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि उन जानवरों में भी कुछ मात्रा धर्म की बची है, पर आज के इंसानों में तो वो धर्म बिल्कुल शून्य होता चला जा रहा है, और ये बहुत दुखद है। मेरी माँ, आप अपने बच्चों के अंदर धर्म का बीज बोना, धर्म होना आवश्यक है। अरे धर्म होगा, जिस बेटे के अंदर धर्म ज्यादा है वही अपनी माँ की आरती उतारता है। जिस बेटे के अंदर का धर्म शून्य हो गया, मर गया, वही बेटे तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। आज वृंदावन में 260 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में, जहां वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माताएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माताएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं बेटा हमें रख लो। हमने कहा माँ क्या हुआ? बोले बेटे ने निकाल दिया। जयपुर की भी कुछ माताएं हैं, वहां पर बेटों ने निकाल दिया है घर से। राजस्थान की लगभग 25 से 30 माताएं हैं, बेटों ने निकाल दिया है घर से। बेटा कहता है, बहू ने कह दिया चाहे माँ को रख लो चाहे हमें रख लो, तो बेटा तो है ही योनी लंपट, उसने माँ को निकाल दिया, निकाल दिया अपनी माँ को। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को घर से निकाल दें, ऐसे बेटे जिसने माँ पर अत्याचार किया, सताया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ को बेटे ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। कौन हो सकता है ये बेटा? जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही बेटे हैं जिनके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, 1 डिग्री कम रहेगी आपके पास तो चलेगा, पर धर्म कम ना हो, धर्म तो खचाखच भरा हो आपके अंदर। जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षितम्। तो आप अपने बच्चों को किसका पाठ पढ़ाएंगे? जोर से, जोर से, धर्म का। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है। बताओ बच्चों को कि बेटा सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित करना धर्म है, समाज की सेवा करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, समाज में कथा सुनना धर्म है, माँ बाप की सेवा। पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर धन कमाते हुए अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखो, फिर देखो जीवन का लाभ। जोड़ करके। मेरी मां, राजा परीक्षित की सदगति हो गई, तराजू बांधी इंद्र ने तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी, भागवत जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं। भागवत से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सबका सार है। भागवत सुन लिया तो वेदों पुराणों को सुन लिया, सब सुन लिया। हर वेद हर पुराण को सुनने का फल मिलता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल पड़े, शांति मिलेगी, पर कहीं नहीं। सारे तीर्थों में गए नारद जी महाराज, पर कहीं शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया
न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कह दिया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम। आज के युग में सत्य तो है ही नहीं, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्य बोलने वालों की संख्या कम है, क्योंकि जहां धर्म, अच्छा सुनो, जहां धर्म कम होता चला जाएगा वहीं विनाश होता चला जाएगा। जहां धर्म ज्यादा है वहां सब प्रकार की समृद्धियां, सुख शांति सब कुछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पैसा किनके पास ज्यादा है? बोलो। जो ज्यादा, आज देखो, आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा पड़ोसी है, बड़ा पापी है, पर बहुत पैसा है उसके पास। सुनो, वो आज पापी है, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण उसे धन मिला है। वो आज नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में ना करने का भी फल मिलेगा। परंतु ये सत्य है कि धन उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में धर्म होता है। धर्मात्मा ही धनी होता है। यदि धर्मात्मा नहीं है तो धनी हो नहीं सकता। यदि आप धर्मात्मा नहीं है और धनी है तो फिर आपके पिछले जन्म का वो पुण्य आपको मिल रहा। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, उस धर्म से इस जन्म में धन मिला है। आज जिनके पास धन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास धर्म कम है। अब धर्म बढ़ाइए तो धन बढ़ेगा। सुदामा जी ने सारी जिंदगी धर्म नहीं छोड़ा तो अंत समय उन्हें धन मिला कि नहीं? भगवान के घर माना कि ईश्वर के घर मेरी माँ देर तो है। ईश्वर के घर क्या है भाई मैया? भगवान के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर क्या है मेरी माँ? देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती जरूर है। ईश्वर फल देर से देते हैं, देते जरूर हैं, देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर देना जानते हैं। बस आपको चाहिए कि आप धर्म से जुड़े रहें और किसी भी हाल में आपका धर्म ना छूटे। धर्म अर्थ, जहां धर्म है वहां अर्थ है। धर्म अर्थ, और जहां अर्थ है वहां काम, सारी कामनाएं पूरी होंगी। और जहां कामनाएं पूरी हो गई फिर वहां मोक्ष का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर क्या है? जोर से। पहले नंबर पर धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में क्या होगा? अर्थ। पांडव धर्मात्मा थे तो उनके पास अर्थ भी था। और दुष्ट दुर्योधन दुष्ट था, गलत रास्ते पर था, तो जो धन था भी वह भी नष्ट हो गया। रावण की सोने की लंका थी। राम जी 14 साल घास की कुटिया पे रहे और रावण सोने की लंका में रहता था। रावण के पास, अच्छा बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास धर्म था? जोर से मेरी। धर्म किसके पास था? राम के पास या रावण के पास? राम के पास भी एक पराई नारी आई थी और रावण के पास भी पराई नारी थी। फर्क इतना था कि राम के पास जब पर नारी आई सूर्पनखा तो राम जी ने उसे विदा कर दिया। हम तो आपको अपनी माँ के तुल्य देखते हैं, यहाँ से चली जाओ। और रावण और राम में यही अंतर है कि राम के सामने कोई पर नारी आ जाए तो राम जी उसे माँ कहकर प्रणाम करते हैं, और रावण के सामने आ जाए तो रावण उठाकर अपनी लंका ले आता है।
इससे पता चला कि राम के पास रहने को घर नहीं था, पर उनके जीवन में धर्म था। और रावण की लंका सोने की थी, पर उसके जीवन में धर्म नहीं था। तो जिसके जीवन में धर्म था, उसके पास कुछ नहीं था तो भी सब कुछ मिल गया। और रावण के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था, तो सब कुछ नष्ट हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना रहा ना को कुल रोब निहारा। रावण को जब रावण मरा तो रोने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि रावण के पास धर्म नहीं था। तो जीवन में क्या होना चाहिए मेरी माँ? जोर से पीछे वाली मैया, धर्म होना चाहिए। और धर्म होगा तो अर्थ होगा, धर्म है तो पैसा होगा। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाओ, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं हो सकती, अर्थ की कमी हो ही नहीं सकती। धर्म फिर अर्थ, धर्म करोगे अर्थ आएगा, और अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो गई तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो भाई धर्म के बिना पैसा होगा, आएगा कहां से? छत को, अच्छा ये बताओ, जब आप नया घर बनाते हैं तो पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे खड़े करते हैं कि डायरेक्ट छत डालते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले कॉलम खड़े करेंगे ना, खंबे, पिलर। पहले कॉलम खड़े होंगे, खंबे खड़े होंगे, फिर उस कॉलम पर छत रेस्ट करेगी। डायरेक्ट छत कहां डालेंगे? तो जो कॉलम है वही धर्म है, और जो छत है वही अर्थ है। अर्थ को थामने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ आ भी गया और आपके पास धर्म नहीं है तो वो टिकेगा कहां? बिना कॉलम की छत जमीन पे आ जाए। क्यों जी? यदि कॉलम कमजोर हैं, आपके कॉलम कमजोर हैं, तो छत आपने डाल भी दी तो वो नीचे आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी इमारत। यदि आपके पास पैसा आ भी गया और आप धर्म नहीं जानते, धन को धर्म से नहीं जोड़ते, तो अपने आप आपका धन धराशायी कर देगा, सुरा सुंदरी में आपको लगा के नष्ट कर देगा। जैसे रावण के धन ने, रावण के अभिमान ने उसका सर्वनाश करा दिया। यही है, धन आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धन आए धर्म चाहिए। इसलिए कहता है ये दास कि आप लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो हमारी माताएं रहती हैं, आप भी उन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ें। आप भी उन माओं की सेवा से अपने धन को जोड़कर, उस धन को धर्म से जोड़कर पावन करें। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी अपनी ओर से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं। आप भी अपने धन को परोपकार से जोड़ें। वृंदावन में सवेरे से लेकर शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहां लगभग 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क। 30,000 लोग। कभी आप आएंगे, बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप कभी आएंगे तो दर्शन होगा। सुबह 8 बजे से लेकर भारत में सबसे बड़ी रसोई हो गई है 5वें नंबर की। सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की, दूसरी रसोई तिरुपति वाला जी की, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल पंजाब की है ना, अमृतसर की, और चौथी रसोई एक जगह, और 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, जहां सुबह से शाम तक नित्य प्रसाद चलता है। सबको भरपेट, कोई आए सबको प्रसाद मिलता है। आप में से भी शायद कभी कोई आया हो वृंदावन तो आपने भी प्रसाद पाया हो। आप लोग आए थे तो आप भी आइए, कभी आपको हम निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी वृंदावन आइएगा और गौरी गोपाल जी की रसोई का, वहां हमारी जो माताएं रहती हैं उनका दर्शन कीजिएगा। और जो रसोई चलती है, साधु सेवा चलती है, नित्य संत सेवा वहां होती है। हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं। सुबह से शाम तक ये सेवाएं निरंतर होती हैं। रोज हजारों संत भोजन लेते हैं। ये रसोई का आप दर्शन कर रहे हैं, जहां संत नित्य हजारों संत आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से शादी की सालगिरह पर एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से, अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार जब राजा परीक्षित, जब कथा
सूत जी महाराज ने शौनकादियों को सुनाई कि भागवत की महिमा ऐसी कि तराजू बांधी गई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। उसी समय नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी एक बार समस्त तीर्थों में भ्रमण करने निकले, सारे तीर्थों में गए पर शांति ना मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, शांति का अनुभव नहीं था। तब नारद जी वृंदावन आए, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा, उनकी उदासी देखी। उनकी उदासी दूर करने के लिए भागवत जी सुनवाने का संकल्प लिया और सनकादियों ने जो हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनवाई, भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख समाप्त हो गया, भागवत सुनने मात्र से। अब यहां एक सवाल है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने और तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता। अच्छा, कोई तरा? एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। उन पंडित जी की पत्नी धुंधली, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, वो बड़े दुखी हुआ करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि बेटा बेटी के लिए रोना नहीं चाहिए। इस संसार में हमारा जन्म बेटा पाने को लिए हुआ ही नहीं। बच्चे पाना तो सुअर भी बच्चे पा लेते हैं, कुत्तों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे पाने के लिए हम यहाँ आए ही नहीं, हम यहाँ तो केवल अपना मानव तन सुधारने के लिए आए हैं। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उसे संवारने आए हैं। अच्छा, जिस महिला को बेटा नहीं होता उसे पड़ोसन लोग बड़ा ताना मारती हैं, अरे आपके तो बेटा नहीं है। क्या क्या कहती होंगी आप लोगों की भाषा में, थारी बहू के तो बेटे ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, यदि किसी के बेटा ना हो रहा हो तो क्या इसमें उस महिला का कोई दोष है? बोलो, क्या उसके पति का दोष है या उसके भाग्य का दोष है? किसे दोष देंगे आप? किसी महिला के बेटा नहीं हुआ, माना कि, तो समाज या तो स्त्री को दोषी ठहराता है या पुरुष को दोषी, या भाग्य, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं मेरी मां, ना तो स्त्री को दोष लगाओ, ना पुरुष को दोषी ठहराओ, ना तो भाग्य को दोष दो, बल्कि आप ये मानो कि विधाता जो कर रहे हैं उनके हर कर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। बताओ, मीराबाई के बेटा था या नहीं? आप तो राजस्थान के हैं, आपसे अच्छा भला मीराबाई को और कौन जानेगा। यहां रहकर भी कोई मीरा को ना जाने तो दुर्भाग्य। बताओ, मीराबाई के बेटा था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो क्या मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या वह अभागिन स्त्री थी? नहीं। तो जब मीरा के बेटा नहीं था तो वो अभागिन नहीं थी, तो आपके बेटा नहीं है तो आप अभागिन कैसे हो गई? इसका मतलब है कि बेटा निर्णय नहीं करेगा कि आप भाग्यवान हो या अभागिन हो, आपकी भक्ति निर्णय करेगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं और कितने अभागी हैं। अभागी कौन है?
वो लोग अभागी हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज विषय हों ही अनुरागी। रामचरितमानस में लिखा है कि जो भगवान को छोड़कर संसार में उलझे हैं वो अभागी हैं, और जिनका मन भगवान में लग गया वो भाग्यशाली हैं, चाहे उनके बेटा होए ना हो। अरे हृदय में पुत्र की कामना है, यदि भगवान की कामना जाग जाए तो वह नारी अपना लोक परलोक सवार लेगी। बेटा हो जाने से आवश्यक नहीं है कि आप परम धाम को पहुंच जाओगी। आपका मानव तन सफल हो गया, लेकिन भगवान को पाकर मानव तन सफल हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ, बेटे के लिए जितना आप रोती हो मेरी माँ, बस उतने ही आंसू यदि भगवान के लिए कोई बहा ले तो आप भी परम सौभाग्यशाली महिला बन जाओ। पर क्या विडंबना है, संसार में रह करके व्यक्ति संसार के लिए तो रोता है, बेटा बेटी के लिए रोता है, पता नहीं भगवान के लिए क्यों नहीं रोता। एक लौती वो मीरा थी जो गोविंद के लिए रोया करती थी। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या बताऊं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। किसी ने कहा मीरा कौन सा दर्द है तुझे, कहाँ पीड़ा हो रही है? बोले कैसा इलाज कराऊं? बोले दर्द कैसा है? बोले दर्द तब ठीक होगा, बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब खुद गोविंद वैद्य बन के आवे और वो मेरा इलाज करें तब मेरा दर्द कुछ कम होगा। मेरी बीमारी भी कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है। इसलिए मेरी माँ, वो मीरा तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर की है, उस मीरा से क्यों नहीं सीख लेती हो? उस मीरा ने ये नहीं कहा अरे मेरे बेटा नहीं है, भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करती हूं, तूने मुझे बेटा नहीं दिया। मीरा ने बेटे के लिए कभी रोई ही नहीं। वो जानती थी कि मेरा जन्म बेटे को पाने नहीं हुआ, मेरा जन्म तो भगवान को पाने के लिए हुआ है। ये ज्ञान उसे था, इसलिए उसने अपने नाम को अमर कर लिया। जाकर भी वो जीवित है हम सबके हृदय में। इसलिए ऐसी परम भक्तिमती मीराबाई के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करो और सीखो। रोना है तो जगत के लिए क्यों, जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? मीरा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में जो बेटा बेटी हैं वो तो मिल ही जाएगा, भगवान का मिलना कठिन है। भगवान को पाने इस संसार में आए, बेटा बेटी तो मिल ही जाएंगे, तो भाग्य की चीजें। बेटा बेटी भाग्य से मिलते हैं, भगवान भाग्य से नहीं मिलते। भगवान तो भक्ति से, पुरुषार्थ से, प्रेम से मिलते। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी घर से निकल गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बिठाकर बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पुत्र के लिए, पर लाभ हुआ नहीं। लोग बड़ा ताना मारने लगे, आत्मदेव जी घर से निकल गए। एक दिन जंगल में जाके रोने लगे, तब संत आए, पूछा कछम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी, आप क्यों रो रहे हैं? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण, आप अपने दुख का कारण मुझे सुनाओ। आत्मदेव जी ने संत जी से कहा महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा, प्रजा बिना मेरा धिक्कार है कुल को, जो मेरे घर में संतान नहीं है। संत ने कहा भगवान को प्राप्त कर लो, संतान के लिए मत रो, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब संत ने झोली से फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया, पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा है गौकर्ण। और धुंधली के बहन को बच्चा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। एक धुंधकारी है, एक गौकर्ण जी है, एक ही चक्की काटा खाते हैं, एक ही संग रहते हैं, पर दोनों के संस्कार बिल्कुल अपोजिट हैं, अलग अलग। क्यों?
संस्कार माँ बाप के ही बच्चों में जाते हैं। अच्छा बताइए, एक पिता की उपलब्धि क्या है? आपने अपने बेटे को करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी, क्या ये एक पिता की उपलब्धि है? या एक पिता ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए, ये पिता की उपलब्धि है? पुत्र को संस्कार देना पिता की उपलब्धि है या पुत्र को धन देना पिता की उपलब्धि है? उत्तर दो आप, बोलो मेरी माँ, क्या देना? बच्चों को धन देना पिता की उपलब्धि है या संस्कार? पीछे वाली मैया, संस्कार। इसलिए हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े नहीं, हमारी संपत्ति सोना चांदी नहीं, हमारी संपत्ति तो हमारे संस्कार हैं, हमारे गोविंद ही हमारा धन है। इसलिए बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार। और धुंधली अपने बच्चे धुंधकारी को संस्कार देने से रह गई, और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इतना दुष्ट, अपनी मां को मारता। आत्मदेव जी को बोला आज सारे पैसे दे दो वरना हड्डी हड्डी तोड़ूंगा। आत्मदेव जी बेचारे डर के कारण जितने पैसे थे दे दिए। बोला और लाओ। आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी ने कहा बेटा सब तो तूने जुआ शराब में उड़ा दिया, बचा ही कहां? जब नहीं दिया, धुंधकारी ने अपने बूढ़े बाप को जो बुढ़ापे में मारा है ना, आत्मदेव जी को अपनी नानी याद आ गई। आत्मदेव जी को लगा कि जब बेटा नहीं था तभी हम सुखी थे, बेटा मिल गया और ऐसा नालायक मिला, इससे अच्छा तो नहीं था, वो अच्छा था। ऐसी संतान किस काम की जो अपने माँ बाप को मारती हो। आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। आत्मदेव जी सब प्रकार से रोने लगे। तब उनके पुत्र श्री गौकर्ण जी ने आकर उन्हें समझाया। देखो जीवन का सार समझा रहे हैं श्री गौकर्ण जी में। गौकर्ण जी कह रहे हैं ये शरीर हमारा, पिताजी आप कहते हैं ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी। अच्छा ये बताओ, मेरा एक सवाल आपसे, बताओ इस संसार में, इस जयपुर में, जयपुर के आपके घर में आपका क्या है? आपके घर में क्या क्या है? जो जो आपका है उसका नाम बताओ। आपके घर में आपका जो जो है उसका नाम बताओ। मैया आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ बताओ, आपके घर में आपका जो जो है उसका नाम जल्दी से बताओ, क्या क्या है? क्या क्या है मेरी माँ? आपके घर में आपका क्या क्या है? पीछे वाले भैया बताओ, ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। आपके घर में आपका क्या क्या है? आपका बेटा आपका है, आपकी बेटी आपकी, आपका पति आपका है। अच्छा ये जो आपका बेटा है ये आपका ही है? हाँ सही। अच्छा आप कहते हैं ये बेटी हमारी है, ये बेटा हमारा है। मुझे एक बात बताओ कि आपके बेटा और आपकी बेटी में आपका कितना योगदान है? आपने केवल अपने पेट में 9 महीने रखा है, इसलिए आप दावा ठोकती हो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, जबकि आपने उस बच्चे के आंख कान हाथ मुंह लगाए नहीं है। क्या जयपुर की किसी माँ ने अपने बच्चे के हाथ मुंह लगाए हैं? हड्डी आपने डाली है उसको, पेट पीठ आपने बनाई है, कान आंख नाक आपने बनाई है? क्या बनाया आपने? आपके बच्चे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया? मैया, ओ मेरी माँ, आपके बेटे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया है, आपने सेट किया है? बताओ उस अंग का नाम बताओ। बोलो मेरी माँ, ओ मेरी मैया बोल दो। मैया बताएंगी? ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, बताओ आपके बेटे में वो कौन सा अंग है जिस अंग को आपने सेट किया है? कुछ है? कुछ पीछे वाली मैया है? कुछ नहीं। इसका मतलब
कि वह बेटा आपका नहीं है। उसकी आंख किसने लगाई है? जोर से बोलते चलना। बेटे की आंख किसने लगाई? जोर से। कान किसने लगाए? लीवर किडनियां किसने सेट की? हड्डियां किसने डाली? खून किसने भरा? दिल किसने बनाया? सब ईश्वर ने। तो क्या उसका कुछ शेयर नहीं रहा आपके बच्चे में? आपका कितने परसेंट शेयर है आपके बच्चे में? एक माँ का और एक बाप का कितने परसेंट शेयर है आपके बच्चे में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाप का परसेंट है ओनली 1%। बाप का शेयर 1% है और माँ का शेयर 2%। हर बेटे में बाप का शेयर कितने परसेंट होता है? ओनली 1%। और माँ का शेयर 2%। अब कितना बचा? 97% बचा। 97% शेयर आपके बच्चों पर भगवान का शेयर है, ईश्वर का शेयर है आप पर, हम पर। आंख, पांव, हाथ, कान, पूरा बॉडी ईश्वर ने डिजाइन किया है। पिता और माँ का 1% और 2% शेयर है। 3% निकाल दो तो 97% शेयर ईश्वर का आपके बच्चों पर है। तो आप झूठे माँ बाप हो आपके बच्चों के। आपके बच्चों के सच्ची माँ बाप तो भगवान है, श्री गोविंद देव जी हैं, ठाकुर जी हैं। हम सबके माई बाप कौन? त्वमेव माता। इसलिए हम लोग गाते हैं, माते पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। तो सब कुछ किसका है मेरी माँ? हमारा क्या है? हमारा क्या? हे गोविंद, सब आपका है। ये परिवार आपका, बेटी आपकी, बेटा आपका, यहाँ तक कि बेटा बेटी छोड़ो, ये जो शरीर है आपका, ये किसका है? ये शरीर किसका है मेरी माँ? ये जो आपका शरीर है किसका है? आपका। यदि आपका शरीर था तो आप लोग जब मरे थे तो अपना शरीर लेकर क्यों नहीं गए? आपके बाप दादे जो मर गए हैं, क्या वो लेके गए हैं? इसका मतलब ये शरीर भी आपका, ये भाड़े का है, ये भी यहीं रह जाएगा। क्यों मैया? सही है। ये शरीर किसका है? जोर से ये भाड़े का, किराए का। जब ये शरीर हमारा ना हो सका जिस पे हम रहते हैं, तो ये संसार हमारा कैसे होगा मेरी माँ? यही तो माया है। जो आपका है नहीं वो आपका सा दिखाई पड़ता है और आप इसी माया में पड़े रहते हैं। जो आपका था ही नहीं, है ही नहीं, आप उसके पीछे पड़े हैं और यही है दुख का कारण। चलो एक बात सुनाता हूं, सुनो। मछली पकड़ने वाला जो होता है वो कैसे मछली पकड़ता है? एक धागा लेता है, धागे में एक पैना सा तार, कांटा लगाता है, उसमें मांस का टुकड़ा डालता है या फिर आटे की गोली और उसे पानी में डाल देता। मछली को क्या लगता है कि मेरा खाना है, मेरा भोजन है ना? मछली जाती है और मछली उस आटे को खाती है तो आटे का स्वाद तो आया नहीं, कांटे का दर्द चालू हो गया। आटे का स्वाद आया ही नहीं और कांटे का दर्द चालू हो गया। अरे मछली, तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि मांस और आटा होता तो जमीन में होता ही ऊपर लटक रहा है, मतलब खतरा। अब तो जितनी तो अक्ल नहीं है, तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो तू मारी ना जाती। तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो मछली तू मारी
ना जाती, जो मछली का था ही नहीं, मछली उसे खाने पड़ी, निकल पड़ी तो मारी गई। बस वही है कि आप भी जो आपका था नहीं, आप उसे अपना अपना कह रहे हैं, तो स्वाद के चक्कर में आप जाते हैं तो आटा तो मिलता नहीं है, कांटा मिल जाता है। आपको शरीर से इतना मोह हो जाता है कि अंत में जब शरीर काम करना छोड़ता है तो यही शरीर जो आपको पहले सुख देता था, अंत में यही शरीर रुलाता है। यहाँ दर्द वहां दर्द। जवानी में शरीर सुख देता है और बुढ़ापे का शरीर दुख देता। कुल मिलाकर यही सुख है और यही दुख है। इसलिए ना सुख की आदि बनो, ना दुख में उलझो। ये मानो ये अपना है ही नहीं, ये माया है ईश्वर की। मछली को समझाओ कोई, वो आटे के चक्कर में ना पड़ा करे, कांटा लग जाएगा। आप भी संसार के सुखों में ना उलझा करो, यही सुख आपके दुख का कारण बनते हैं। हाँ, ये है ही नहीं अपना। आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादों का कुछ ना हो पाया, तुम्हारा हो जाएगा। देखते सब हो, मानते नहीं हो, हम क्या बताएं। आप बताओ, जयपुर में लाखों लोग, जब से जयपुर बसा है तब से लाखों करोड़ों लोग आके चले गए। जयपुर की एक मुट्ठी माटी लेके गए हो तो बताओ, एक रत्ती सोना लेके गए हो तो बताओ। कुछ तुम्हारे बाप दादे ले गए, कुछ तुम समेट रहे हो, क्या ले जाओगे। इसलिए पकड़ो मत, छोड़ो संसार को। पकड़ना है तो भगवान के श्री चरण पकड़ लो, है ना। सार यही है। चाहे आप ये आज समझ लो, अगले साल समझना, 50 साल बाद समझना, या कभी मत समझना। धुंधकारी ने अपनी माँ, अपने पिता को मारा। बेचारे पिता तो जैसे तैसे गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, समझ गए, भागवत जी का पाठ करके परम धाम गए। हम लोगों का कारण यही है। पहले बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों के मोह में पड़ जाते हैं, फिर बच्चे भले लाते हैं जूता मारे, फिर भी हम उनके पीछे पीछे भागते हैं। यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा मूल कारण है। तुम्हारा मन हटता ही नहीं, क्या करूं। 100 जूता खा के भी तुम उन्हीं मोह माया में उलझे पड़े हो, निकलते ही नहीं मोह माया से। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए, घर में अकेली माँ को धुंधकारी ने बहुत मारा, बहुत सताया। बूढ़ी माँ को, धुंधली को मारा। बेचारी माँ इतनी परेशान हुई, कुएं में कूद के मर गई। अच्छा, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, ये बताओ, आप लोग तो अपनी माँ को सताते नहीं है ना। आप में से कितनों की माँ जीवित है? जिनकी माँ है हाथ उठा लो। जिनकी माँ जिंदा है तो बताओ, आप अपनी माँ की सेवा करती हो? महिलाएं, जब हम आपको माँ की बात करें तो आपकी माँ मतलब सासू माँ, आपकी माँ मतलब महिलाओं की माँ मतलब सासू माँ, क्योंकि आपकी जो माँ है उसकी सेवा करने के लिए आपका भाई ऑलरेडी मौजूद है, आपका भाई और आपकी भौजाई। अब आपकी बची सास, चूंकि आपके माँ बाप ने आपको दान कर दिया है ना, कन्यादान, तो अब आप अपने माँ बाप की नहीं रही, अब आप सास की हो गई, पति की हो गई। तो आपकी माँ कौन हो गई? सासू माँ। तो आप अपनी सास की सेवा करती हो और अपने पति से बोला करो कि आप भी अपनी माँ की सेवा करो। हाँ, यदि आपका भाई नहीं है तो फिर आप अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी उठाओ। फिर आपकी 2 माँ हो गई, एक सासू माँ और एक जन्म देने वाली माँ। यदि भाई नहीं है आपका तो फिर जिम्मेदारी पूरी आपकी है कि आप उस माँ की सेवा करें, पूरा शुरू से अंत तक। और भाई है तो फिर भाई संभालेगा, आप अपनी सासू माँ को संभालो। आप सभी माताओं से मेरी विनती है कि आप अपने पतियों से जरूर कहा करो कि अपनी माँ की सेवा करो। आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? आजकल पत्नियां पता पति से क्या कहती हैं? कुछ पत्नियां बोलती हैं, या तो अपनी माँ की सेवा, या तो अपनी माँ को घर में रखो या हमें रखो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। अब बताइए, कुछ पत्नियां अपने पति से ये शर्त रखती हैं कि या अपनी
माँ को रखो या हमें रखो। तो बताओ क्या ये शर्त सही है स्त्री की? उत्तर दो मेरी माँ। नहीं। जो पत्नी अपने पति से ये शर्त रख देती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो, ऐसी स्त्री घोर नरक जाएगी, कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो आप भी नरक जाओगी, दूसरी बात आप एक बेटे से उसकी माँ की सेवा का अधिकार छीन रही हो, तो ये डबल पाप। बताइए एक पुत्र का धर्म क्या होता है? उत्तर दीजिए। माँ की सेवा करना या माँ का अपमान करना? एक पुत्र का धर्म क्या होता है? जोर से पीछे वाली मैया बोलेंगी। माँ की। तो आपका पति, यदि आपका पति अपनी माँ की सेवा नहीं करता तो क्या आपको बोलना नहीं चाहिए कि आप ये पाप कर रहे हैं? सेवा करो तो पुण्य मिलेगा। सेवा का ही फल मेवा के रूप में मिलता है। करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा, नहीं करोगे सेवा नहीं मिलेगी मेवा। इसलिए हर नारी का धर्म है कि आपका पति यदि रास्ता भटक गया है तो उसे सेवा में लगाओ। अरे माँ की सेवा करो, माँ मंदिर है, माँ भगवान है, माँ से बड़ा कोई नहीं। धुंधकारी परम धाम को चला गया और भागवत से सदगति हो गई, ये मैसेज देकर गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से सबकी सदगति हो जाती है, कोई भी क्यों ना। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत जी का आयोजन किया, सबने बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनी, बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनी। दूर दूर से लोग आए और अब की बार तो भगवान ने प्रकट होकर सबको परम धाम दिया और गौकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। भागवत श्रवण करने की विधि क्या है? 7 दिन कथा श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो? कथा सुनने वाले श्रोता हो, केवल कथा सुनाने वाला वक्ता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ऐसा वक्ता हो। अच्छा, और 7 दिन हो सके तो बड़ी सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए, आहार कम से कम लेना चाहिए और जिस प्रकार हो सके वैस प्रकार शरीर स्वस्थ रहे उस प्रकार से रहकर कथा श्रवण करना चाहिए। नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, सनकादि सुना रहे थे, गदगद हो गए। वाह प्रभु, भगवान प्रकट हो गए। वीणा लेकर नारद जी ताता थैया करके नाचने लगे और इस प्रकार भागवत जी सबने सुनी। धुंधकारी परमधाम को गए, गौकर्ण जी गए, भगवान नारद जी को दर्शन सनकादियों के द्वारा प्रकट हुए। ठाकुर जी भागवत जी के मध्य सबने कीर्तन खूब किया और सब भगवत धाम को गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है वो परमात्मा जो सृष्टि का आधार है, वो परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं। चार थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी मेरी माँ शांति से बैठ जाओ। मेरी माँ जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ और शांति से। कल से आप कथा में
2:30 बजे से पहले आ जाइएगा। जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। तो आपको आगे की जगह पाना है तो कल से जल्दी आइएगा। और कल से आप अपने पड़ोसियों को भी कक्षा में लाएंगे। कौन कौन लाएगा अपने पड़ोसियों को कक्षा में? 2:30 बजे के पहले आ जाइएगा तो आगे बैठने को मिल जाएगा। और सबको लाइएगा, अपने रिश्तेदारों को बताइए, जो नहीं आए वो टीवी पर सुने। आपने सबको सूचना दी कि हमारे जयपुर में कक्षा हो रही है? किस किस ने सबको सूचना दी? ठीक है, सब लोग बैठ जाइए। भागवत जी का प्रश्न क्या है वो सुनिएगा। मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी स्टार्ट होती है। मनुष्य का धर्म क्या है? तो आप में से कितने लोग मनुष्य हैं, पहले ये कंफर्म करा दो हाथ उठा के। बेटा गेट लगाओ मत, खुले रहने दो। जब पूरा भर ही गया तो जो जहां बैठे फिर बैठते रहेंगे, उसे लॉक ना करना, ठीक है? किनारे कर दो गेट को, खुले रहने दो। अब सुनो कि हमारा धर्म क्या है। आप बताइए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? बताओ आपका धर्म क्या है, हाथ उठा के। जो जानते हैं वो बताएंगे, बोल के बताओ आपका धर्म क्या है, जोर से। हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, ये हमारा धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए सदा? मेरी माँ, मैया जी, क्या बोलना चाहिए आपको? सदा सत्यम ब्रूयात, सदा सत्य बोलो और मधुर बोलो। हमारा धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म। राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे। देखो, आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, पहले ये कंफर्म कराओ। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ सत्य बोलती हो आप? आप दिन में ज्यादा झूठ बोलते हैं कि ज्यादा सत्य बोलते हैं? क्या क्या ज्यादा? कोशिश ये करिए कि सत्य बोले। अच्छा बोलो, सत्य बोलना अच्छा है कि झूठ बोलना अच्छा है? सत्य बोलना पुण्य है कि झूठ बोलना पुण्य है? सत्य बोलना ही पुण्य है, सत्य बोलना ही धर्म है। इसलिए प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, इसकी रक्षा हमें करनी है। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र। उन राजा ने, देखो हमारे देश के राजा महाराजा धर्म के लिए कितना जागरूक थे कि अब कोई धन बना रहे और धर्म चला जाए तो धन का हम करेंगे क्या? बताइए, धन कीमती है कि धर्म कीमती है? किसकी कीमत ज्यादा है, धर्म की या धन की? जोर से। धर्म ही हमारा धन है। इसलिए प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र रोहित, एक बार उन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया है, ऐसा सपना देखा। सवेरे ऋषि आ गए तो उन्होंने सच्ची दान कर दिया। संत ने कहा, दान तो कर दिया है, दक्षिणा तो दे। अब दक्षिणा देने के लिए कुछ था नहीं, तो कहा कि लाओ कुछ। राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलना पड़ा। उनके राज्य में काम मांगा उन्होंने, पर काम ना मिला। अंत में काशी की बाजारों में जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचना चाहा। पत्नी तारा ने कहा, महाराज जब तक मैं हूं, मैं आपके धर्म की रक्षा करने में आपका सहयोग करूंगी।
और तारा ने अपने आप को बाजार में बेचा, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा। पुत्र रोहित ने अपने आप को बेचा और अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं छोटा सा, कि राजा हरिश्चंद्र बाजार में क्यों बिके थे, किसके लिए बिके थे? जोर से। राजा हरिश्चंद्र बाजार में क्यों बिके थे? किसके लिए? धर्म के लिए। पत्नी क्यों बिक गई? पत्नी ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा, आप जैसी पतिव्रता नारी मैं बेचूंगा, कैसे कल्याण होगा? तब तारा ने कहा था अपने पति से, स्वामी जी, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज आपको पत्नी की नहीं, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? मेरी मां किसकी? धर्म की। इसलिए भैया, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। पत्नी, पुत्र, परिवार सब बिक गए, धर्म को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ जी, कैकेयी ने कहा राम को वनवास भेज दो। दशरथ जी कह सकते थे मैं तेरी बात नहीं मानता, कैकेयी क्या कर लेती? ना देते वचन? वचन दे दिया था, मैं ये नहीं दूंगा, राम को वनवास नहीं भेजूंगा, पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर गए पर धर्म को जाने नहीं दिए। ये शिक्षा है हमारे लिए। जो आप 2-2 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, जरा जरा से फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। मैं झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लूंगा ना मेरी माँ, तो 1 लाख रुपए मेरा 1 महीने 2 महीने में खर्च हो जाएगा। 1 लाख तो खर्च हो जाएगा, पर 1 लाख कमाने के लिए जो झूठ बोला है वो झूठ खर्च नहीं होगा, वो झूठ का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए झूठ ना बोलो, सत्य की खेती करो। सत्य की रोटियां अच्छी होती हैं। राजा हरिश्चंद्र डॉम बन गए, चांडाल के यहाँ काम करते हैं। एक दिन बेटे को, तारा के पुत्र को, रोहित को सांप ने डस लिया, और सांप ने जब डसा तो पुत्र को लेकर के तारा आई कि चलो बेटे का अंतिम संस्कार कर दूं, पता नहीं इसके पिता कहाँ होंगे। और रात्रि के समय जब गंगा के किनारे आकर रोने लगी तो हरिश्चंद्र पहुंच गए। देवी, कौन हो तुम? कहा, महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। काश राजा हरिश्चंद्र समझाने लगे, कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा चला गया, दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूंगी। जब ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा ये तो हमारा ही बेटा। पूछा, देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ हाँ। तारा समझ गई कि आप हरिश्चंद्र हैं। हाँ। वर्षों बाद आज यहाँ गंगा के किनारे इनकी भेंट होती है, बिछड़ने के बाद। और जब भेंट हुई तो एक सम्राट, एक राजा आज शमशान में डॉम बना घूम रहा, एक महारानी जिसके हजारों दासियां आगे पीछे चलती, वह एक ब्राह्मण के घर में पानी भरती है, पोंछा लगाती है, झाड़ू लगाती है। किसके लिए लगा रही है झाड़ू पोंछा? किसके लिए? कि शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, रानी बन के भी मरना है और नौकरानी बन के भी मरना है, पर किसी भी हाल में धर्म ना जाए। बस यदि धर्म को नौकरानी बन के बचा लूं तो बचा लूं, बचा लिया धर्म। इसलिए मेरी माँ, धन, आज के लोगों का लोभ बढ़ गया है, इसलिए वो धन को महत्व देते हैं, पर पहले के लोग धन से ज्यादा महत्व धर्म को देते थे। इसलिए हरिश्चंद्र जब कहने लगे कि बेटा मर गया है, पत्नी ने कहा कि आप खुद अपने हाथ से अंतिम संस्कार करो। राजा बोले मैं नहीं कर सकता, और आपको यदि करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। खुद का बेटा मरा है और बेटे को जलाने के लिए टैक्स ले रहा है, कैसा बाप है? क्यों ले रहा है? क्योंकि धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। बेटा मर गया तो भी धर्म नहीं छोड़ा, नहीं तो दुख में आदमी सब भूल जाता है, बाद में देखेंगे धर्म कर्म। धन्य है ऐसे महापुरुषों की चर्चाएं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा
आधी साड़ी तो तारा ने अपनी उड़ाई है बच्चे को कफन के रूप में, आधी लपेटी है। और वहां का नियम ये था कि जो मुर्दा जलेगा उसका कुछ टैक्स जो हरिश्चंद्र के मालिक ने निर्धारित किया था वो देना पड़ेगा। अब कहां से लाए तारा, तो था नहीं उसके पास कुछ। तो हरिश्चंद्र ने कहा फिर अपने बेटे को गंगा जी में बहा दो, इसका कोई टैक्स नहीं। और जब बहाने चली तारामती अपने पुत्र को, देखिए धर्म का मत, धर्म देखो, जो धर्मात्मा होगा वो अपने पुत्र के संग भी वही व्यवहार करेगा जो संसार के संग करेगा। धर्म सबके लिए, कानून सबके लिए, जो कानून आपके लिए है वही कानून मेरे लिए। जब बहाने लगी तब साक्षात भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, हमने आपके धर्म की परीक्षा ली, आपकी पत्नी बिक गई, आप बिक गए, पुत्र मर गया, पर आपने अपने धैर्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी सारा राज्य दान करने की, पर नहीं, कह दिया है कि दूंगा तो दे दिया, दक्षिणा भी दूंगा, तो अपने आप को बेच कर जो पैसा मिला वो चुकाया। किसी का कर्जा खा के नहीं मरना। कई लोग पैसे ले लेते हैं किसी का, वापस करते ही नहीं। एक आदत बना लो अपनी, कभी 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 किसी का धन खाकर मरेंगे नहीं। एक भी रुपया हमारे ऊपर ना हो किसी का। यदि आपके ऊपर किसी का 100 रुपए रह गया और आपने 100 रुपए किसी के नहीं दिए, तो अगले जन्म में आपको उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, नौकर बन के आना पड़ेगा और 100 रुपए का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। आज नहीं कल चुकाओ। इसलिए किसी का कर्जा मत खाना। जो कर्जे का घी पीते हैं ना, कर्जा ले लेके गाड़ियां ले ली, कर्जा ले लेके घर खरीद लिया और बाद में चुकाते नहीं है। उतना ही लो जितना चुका सको। बाकी मरने के पहले सबका हिसाब किताब क्लियर करके जाना। तेरा 1 रुपए भी है तो भैया ये अपना 1 रुपए तू रख, हमें नहीं चाहिए तेरा 1 रुपए। वो 1 रुपए रह जाएगा तो हमें अगली बार फिर आना पड़ेगा 1 रुपए चुकाने के लिए। जीवन बिल्कुल स्पष्ट हो। एक रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। कहावत है हमारे यहाँ, रिश्ता जोर से, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। 1 रुपए ना आपके ऊपर किसी का। हाँ, मेरे किसी ने 1000 रुपए खा लिए तो खा लिया तो मैं माफ कर दूं, कोई बात नहीं, तुम खा लियो, पर खाने वाले को सोचना चाहिए मैं तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने माफ कर दिया, जा तेरा भला हो। पर तुमने जो खा लिया 1000 रुपए, उस 1000 रुपए के चक्कर में आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, कुछ भी बन के आना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश हो किसी से कोई लेन देन ना रह जाए और अभी से आप तैयारी में लग जाओ, सारा हिसाब किताब चुकाओ और ईमानदारी से अपना जीवन, धर्ममय जीवन जियो। प्राण जाए पर सत्य न जाए, सिद्धांत बना लो कि ये आज से फलाना, आज से मैं सत्य ही बोलूंगा, भले मैं भूखा मर जाऊं पर मैं झूठ की रोटियां नहीं खा सकता। कसम खाओ कि सत्य के रास्ते पर चलो। सुदामा 4-4 दिन तो भूखे थे तो क्या झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ? सत्य बोलना। तो आप में से कितने लोग सत्य बोलेंगे सदा? खुश रहिए। कल कक्षा में कितने बजे आएंगे? 2:30 बजे के पहले आ जाइएगा तो आगे बैठने की जगह मिल जाएगी, और बाद में आएंगे तो फिर आपको जहां जगह मिलेगी वहां बैठिएगा, जगह तो है ही बैठने की। और हमारे यजमान परिवार के लिए सुंदर तालियां हो कि आप लोगों के लिए देखो, वृंदावन से भागवत जी लेकर के ठाकुर जी को यहाँ लेकर आए भैया जेपी मीणा जी, आपकी धर्म पत्नी श्री मिथिलेश मीणा जी के लिए सुंदर करतल ध्वनि। भगवान आपको सदा सुखी रखें। और आज पहला दिन था, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा।
कल से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो बैठने उठने की। आज फर्स्ट दिन था, इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक। राजा परीक्षित को कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, पर भीष्म पितामह भगवत धाम को गए। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से सवाल किया है। अब इस सवाल के उत्तर में सुखदेव भगवान भगवत चिंतन कर रहे हैं। उत्तर कल होगा। आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभालिएगा।